हेलो गाइस, नमस्ते और गुड मॉर्निंग डिएक्शन। आप सभी को चरण स्पर्श नमन वंदन करते हुए। और आप लोग कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और हम भी एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं, हेल्दी हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि हम आज के डेट में लोगों की हाइट क्यों नहीं बढ़ रहा है। लोग खान पीन तो कर रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा ड्रिंक फ्रूट वगैरह सब कुछ करते हैं, खाते हैं। इतना ज़्यादा से लोगों को लगता है कि हम अंडा वगैरह या मछली मुर्गा सब खाने से हमारा हाइट लोगों को लगता है कि बढ़ता है। जिससे कि ऐसे बहुत से तमाम लोगों की तमाम बातें आती है। लोगों को लगता है कि हम शायद इस सब खाने से हमारा जो है कि समस्या है, जो माइग्रेन की समस्या होती है, जिससे लगता है कि मेरे ब्रेन में अगर कमी है तो इसको खाने से हमारा हाइट बढ़ने लगता है या फिर दौड़ने से बढ़ने लगता है। कभी कभी सुनने में आता है कि लोग कहते हैं चूने के पानी पीने से हाइट बढ़ जाता है। तो क्या ऐसा क्या हम भी आज जानना चाहते हैं, क्या ऐसा होता है क्या कि चूने के पानी से इंसान का हाइट जो होता है कि वो बढ़ जाता है? ऐसा हो अगर हो तो भाई बताइए। अब सारे लोग इस समय, क्योंकि इस समय लोगों की लंबाई बहुत कम हो रही है। पहले के समय में क्या था कि लंबाई लोगों का ज़्यादा था, और आज के डेट में क्या है कि लोगों की लंबाई कम हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? हमारी खान पीन की वजह से। जो भी हम लोग खान पीन करते हैं या खाते पीते हैं वगैरह, केमिकल की वजह से ऐसे होता है। तो हाइट नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि हम इतना जहर खाते हैं कि हमारा ब्रेन का नस कोई ऐसा होता है कि जो रुक जाता है, ग्रोथ हमारा नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, सच में क्या ऐसा हो रहा है कि हम अफवाह फैला रहे हैं, या हम अफवाह बोल रहे हैं, या सिर्फ हम फेक की बात कर रहे हैं? आप लोगों के अगर दिमाग में हो तो आप लोग बताइएगा कि हम फेंक रहे हैं लंबी लंबी, या फिर ऐसे है कि सही बात है। क्योंकि पहले लोग, जो पहले के बुजुर्ग होते हैं ना, वो इतना केमिकल नहीं होता था। और पहले के लोग गड्ढे गुड्ढे की पानी, नहर की पानी जाते थे, सब लोग पी लेते थे। हम लोग भी पीते हैं, ऐसे पीते थे। लेकिन आज के डेट में अब लोग बर्धा मर गया, भैंस मर गया, बकरी मर गई, या ऐसी तमाम प्रकार की गंदगी चीज़ है जो लोग आके नहर में फेंक देते हैं। तब आज के डेट में कोई नहर का पानी या कुएं के पानी शुद्धता नहीं हो रही है, सब केमिकल हो रही है। सब में कुछ न कुछ इतना गंदगी कचड़ा हो रहा है, फेंक रहे हैं कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मतलब यहाँ पर फेंक देंगे तो साफ सफाई था। हम लोग अपनी साफ सफाई खुद अपने शरीर की नहीं कर सकते हैं, तो और कैसे क्या कर पाएंगे, तो भगवान जाने। लेकिन हर जगह केमिकलाइज की वजह से हमारा जो ग्रोथ है ना, वो बढ़ता नहीं है इस समय। पहले की लड़कियां इतनी बढ़ जाती थी, और आज की लड़कियां क्यों नहीं बढ़ पा रही हैं? सीधे देखा जाए तो सिर्फ 14-13 साल की जाती थी, ग्रोथ रुक जा रहा है। और ग्रोथ रुक जा रहा है और सियानी हो रही हैं। और लेकिन इसके कारण क्या है? हमारा खान पीन है, केमिकलाइज है। तो इसके लिए अगर हम लोग, अगर आपको विश्वास है कि नहीं सत्य है, तो सभी डॉक्टरों से लोग जाके, जो लोग वैसे वैसे होते हैं जिनका शादी ब्याह करने में मतलब परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, कि लड़की जात है, तो लोग बोलते हैं ना कि लड़की जात है तो शादी नहीं होगी, इसकी लंबाई बहुत कम है। और लोग दौड़ने के लिए भी बोलते हैं कि दौड़ा जाए तो हो सकता है कि लंबाई खींच ले। लोग बांध बांध कर हाथ पैर झूलते हैं, लटकते हैं कि मेरी लंबाई शायद बढ़ जाए। कितने से तमाम प्रकार की जो पाउडर है जो लाकर दूध में पी लेते हैं, तो कभी कभी किसी का बढ़ता है, कभी किसी का नहीं बढ़ता है। और अब डेट में, आज की डेट में निकल गया है कि बॉम्बीटा, कॉम्प्लेन, ये सब पीने से बच्चों की लंबाई जो होता है कि बढ़ जाता है। क्या लगता है? हमको तो नहीं लगता है कि लंबाई बढ़ रहा है बच्चों का, या हमारे बच्चों को सिस्टम सही हो रहा है, या पाचन क्रिया सही हो रहा है। अगर ये सब हो रहा है तो आप सब खुद समझदार हैं, और अपनी पैसा को बर्बाद मत कीजिए, और अपनी सेहत से आप खिलवाड़ मत कीजिए। क्योंकि ये सब कंप्लेन में सब कुछ नहीं मिलता है। हम कंपनी से माफ़ी चाहते हैं, लेकिन जो सत्य बताते हैं। अगर किसी को बुरा लग रहा है कि सब बोलती है ऐसे ऐसे बारे में, तो सॉरी इसके लिए, बहुत आई एम सॉरी। लेकिन इसके बारे में जो सत्य है वही बताते हैं। क्या है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को सही रखता है, या फिर हमारे जो माइग्रेन की समस्या होता है, क्या वो सही रहता है, कि भूख लगता है बच्चों को, या पाचन क्रिया सही हो जाता है? अगर इतना सारा सही हो रहा है
तो हमारा बच्चा बढ़ रहा है तो हम कंप्लेन दे सकते हैं। अगर नहीं दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं कंप्लेन, ये सब नहीं हो रहा है आपके साथ, तो आप बताइए कि हमारा पैसा किधर जा रहा है, हम किधर जा रहे हैं। हमको सोचना चाहिए ना, हमको तो सोचना ही पड़ेगा। हम माँ हैं तो माँ के लिए तो सब कुछ सोचना पड़ता है। पापा हैं, पापा तो काम करते हैं भाई, वो तो लाएंगे पैसा कमा कर, लेकिन हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम घर को देखें, गृहस्थी देखें, बच्चे के देखें, सब कुछ देखना हमको होता है। तो हम अच्छी चीज़ कोई लाकर अपने बच्चों को खिलाए जो कि हमारा पैसा बर्बाद ना हो जाए। तो आज मैं थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगी, क्योंकि सच में सिस्टम बहुत अच्छा है और हमने एक किया है और हमने खाया पिया है। जब तक हम कोई भी चीज़ खाते नहीं, अपने पे यूज नहीं करते हैं दोस्तों, तब तक हम किसी से बात नहीं करते हैं। तो हम मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि हमको 4 घंटे 6 घंटे की उसमें जब खाते पीते हैं, लेकिन उसका ग्रोथ हमको मिलता है, जब सेहत मिलता है तो वही चीज़ हमको पढ़ने में मिलता है। हम पढ़ कर खोज कर लाते हैं आप सबके लिए, आप सबके लिए जानकारियाँ लाते हैं कि कहाँ से क्या सही है क्या नहीं सही है। आप लोग अपना पैसा सही जगह पर इस्तेमाल कीजिए और सही दिशा में लगाइए, ताकि आप लोग परेशान ना रहे। तो आइए दोस्तों जानते हैं, कोको जी एक मल्टीनेशनल पावर है। हम जो पढ़ रहे हैं आज हम पढ़ के बताएंगे आपको, आप लोग सुनेंगे। कोको जी एक मल्टीनेशनल पावर है, ड्रिंक है जो सभी आयु वर्ग के बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, खिलाड़ियों को दे सकते हैं। यानी कोको जी हम सबको दे सकते हैं। खिलाड़ी हैं वो भी मेहनत करना चाहेंगे, उनको भी दिमाग चाहिए। बच्चे हैं, बुजुर्ग भी कमज़ोर हो रहे हैं, उनकी हड्डी कमज़ोर हो रही है बुजुर्ग के लिए, तो बुजुर्ग को भी चाहिए, ताकि हमको भी खिलाना पिलाना हमें को। अगर हड्डी मजबूत रहेगा तो अपने से लैट्रिन जा सकते हैं, आ सकते हैं, अपनी मनपसंद दुकान से लाकर कुछ खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। नहीं तो एक जगह का हो जाएंगे तो हम लोग भी तो बिला जाते हैं कि हम लोग इनका कितना करें। ये सब होता है, तमाम प्रकार की बातें आती है, तो इसलिए बोलते हैं। और बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, अधिक शारीरिक व मानसिक कार्य करने वाले लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है। कोको जी लाभकारी है दोस्तों, और सिद्ध हुआ है कोको जी निर्मित गैनोडर्मा युक्त और अति होने स्वादिष्ट होने के कारण विश्व भर में करोड़ों लोगों का मनपसंद है ड्रिंक बन चुका है। ये हमारा कोको जी, यानी करोड़ों लोगों को पसंद है। जी हाँ, ये हमको भी बहुत पसंद है, क्योंकि जब हम लोग फील्ड वर्क में जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, तो हम अपने बैग में 2 पैकेट 1 पैकेट रखे रहते हैं, चाहे वो लेमन जी हो गया, चाहे एक कॉफ़ी हो गया 2 in 1 कॉफ़ी, या फिर कोको जी। कोको जी भूख लग गया तो आप वैसे ही 1 पैकेट खा जाइए और पानी पी लीजिए, पेट भर जाता है, या फिर दूध हो वगैरह उसमें डालकर पीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट आता है और अच्छा भी लगता है कोको जी पीने में। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा है और मनपसंद है। आड़ा पेरेंट अपने बच्चों के लिए ड्रिंक इटलिंग वे वेस्टिंग सिंग परेशान है। फास्ट फूड जैक हमारे बच्चों के लिए हानिकारक सिद्ध हो जाते हैं। जो हम फल फ्रूट ये सब जो खिलाते हैं, फल फ्रूट ना बाहर से लाते हैं, देखते हैं तो कभी कभी वो लोग खुले में रखते हैं, जहाँ पे तमाम प्रकार के कीड़े मकोड़े रहते हैं और शुद्ध हवा भी नहीं चल रही है, तो उसके कारण हमारा फल फ्रूट भी अशुष्ट हो चुकी है। तो दोस्तों बच्चों के लिए घातक सिद्ध होते हैं फ्रूट वगैरह, तो बच्चों के लिए घातक सिद्ध हो जाते हैं, जो कि हम लोग जो अपने बच्चों को पिलाते हैं बाहर से लाकर केमिकल वाला, इसमें हानिकारक कारक के लिए मेडिकल सिंथेटिक रंग अपयुष्टि के शिष्ट होने के कारण और बच्चों की इम्यूनिटी कम हो जाती है, वे रोज रोज बीमार पड़ने लगते हैं। जो हम लोग बच्चों को अपने पिलाते खिलाते हैं बाहर से चीज़ लाकर ना वगैरह वगैरह, तो वो हमारे बच्चों की रोज रोज अगर इम्यूनिटी पावर में जाती है तो हमारे बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं, रोज रोज बीमार पड़ते हैं। कभी खांसी आती है, कभी जुकाम आती है, बुखार आने लगती है, सर में दर्द होने लगता है, पैर में दर्द होने लगता है, तब फिर आपको खांसी जुकाम होती है तो आप बच्चों को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो दोस्तों अगर बच्चे पड़ने लगते हैं बीमार तो डायबिटिक सिस्टम बिगड़ जाते हैं, डाइजेस्टिविस्ट सिस्टम बिगड़ जाते हैं, जिससे बच्चों कमज़ोर व चिड़चिड़ापन हो जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए प्रोटीन्स मिनरल्स
विटामिन्स और माइक्रोक्रेस्टिंग सिस्टम युक्त कोकोजी पावर ड्रिंक है, जो इसके शारीरिक व मानसिक विकास में ज़्यादा सहयोगी देते हैं। आप लोग कोकोजी पिलाइए, जो कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा विकास देता है। यानी कि माइग्रेन की जिसको समस्या है, कोकोजी सुबह शाम पीजिए, 1-5 रोज़ पीजिए, माइग्रेन की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अगर कमजोरी है, हमसे डोल नहीं जा रहा है, हमें लगता है कि हमारे शरीर में मतलब कोई तत्व नहीं है, तो आप कोकोजी खिलाइए। अगर खाने की विधि बताएं, अगर दूध है तो बहुत अच्छी बात है, दूध में आप पिलाइए। अगर दूध नहीं है तो आप गर्म पानी, हल्का गुनगुना पानी में घोरकर बच्चों को पिला सकते हैं। उसका भी स्वादिष्ट बहुत ही अलग रहता है और पीने में भी बहुत अच्छा लगता है। हम लोग भी पीते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं। मेरा बच्चा बहुत छोटा था, लेकिन हम 2 पाउच लाए थे, उसमें सभी लोग पिए थे, लेकिन उसका हाइट एकदम 6 फुट के लगभग हो गया है, मतलब 5 फुट के ऊपर बहुत ज़्यादा चला गया है। तो बहुत लंबा, घर में सबसे लंबा हो गया है। तो आप लोग पीजिएगा, जिसका हाइट, बच्चों को लगता है, लड़कियों को लगता है कि हाइट बहुत कम हो रही है, शादी विवाह की परेशानी है, तो आप बच्चों को शुरू से ही पिलाइए। अगर बच्चा समय से ज़्यादा, मतलब अगर बेटी हो या बेटा हो, अगर समय से पहले शादी से ब्याह नहीं हो रहा है या हाइट के कारण लोग काट रहे हैं, उनका हाइट नहीं है, तो आप पहले से ही, आप परेशान हो चुके तो आप पहले से ही इसको पिलाइए। अगर ज़्यादा समय, आपको ज़्यादा तत्काल चाहिए, तो आप आरजी जीएल दोनों और कोकोजी मिलाकर पिलाइए। फिर देखिए बच्चों का हाइट कैसे बढ़ता है। जब तक आप चाहेंगे तब आप रोक पाएंगे, जब आप चाहेंगे तब रोक सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, पर आरजी और जीएल दोनों को ऐड करना है और कोकोजी, तब आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और उसमें साथ साथ स्पोर्ना भी, जो कि हमारे ब्रेन की समस्या में, जो हमारे ब्रेन में कहीं नस दबी हो, चिपकी हो, सिकुड़ी हो, वो स्पाइना खोलने का काम करता है और ये सब बढ़ाने के काम करते हैं। तो बहुत ही अच्छा, ये सब तीनों मिलाकर, तीनों चारों प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है हाइट के लिए, तो आप इसे दे सकते हैं। और विकास विकास भी बहुत अच्छा था, यानी शरीर हुष्ट पुष्ट भी रहेगा, रोगी नहीं रहेंगे, अगर बेरोग रहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा लाभकारी है, आप लोग पीजिए और खाइए, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पावरफुल है दोस्तों। और आज के डेट में अगर हम लोग काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं कमाएंगे, तो लोगों को लगता है कि हाँ यार, हम काम नहीं करेंगे, पैसा ही नहीं है, तो हम क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे अपने बच्चों को। और जब तक हम लोग जवान रहते हैं, काम करके वगैरह कुछ भी करके, घूमते हैं फिरते हैं, काम करके, धंधा करके, मजदूरी करके, कुछ भी करके अपने परिवार को पालते हैं। माँ बाप देखिए बूढ़े हो जाते हैं, फिर भी वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, वो जीना, अपने लिए नहीं जीते हैं, लेकिन बच्चों के लिए, सबके लिए जीते हैं। क्यों जीते हैं? ताकि उनको बुढ़ापे में कोई दिक्कत परेशानी ना आ जाए। तो आप लोग भी आज के डेट में सभी लोग पैसा कमाने पे ध्यान दीजिए, ताकि हम सब एक दिन बूढ़े होंगे, हमारे बच्चे भी वैसे ही करेंगे जैसे कि हम लोग करते हैं, और उसे भी हमारे बच्चे करेंगे। तो अगर अपने अगर अपनी भलाई चाहते तो आप लोग डिएक्शन में एंजॉय कीजिए, ताकि आपको साथ साथ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ मिल जाए, कोई प्रॉब्लम न आए। आप बाहर काम करेंगे तो आपको सिर्फ पैसा मिलेगा, और डिएक्शन कंपनी में करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, जो आप चाहते हैं सब मिलेगा। तो आप कहाँ काम करना चाहते हैं वो आप तय कीजिए, ताकि आपको ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक लोग जवान रहते हैं ना, सीना ठोक के चलते हैं। मैं बता रही हूँ, क्या लोग बोलते हैं उनको, हाँ, एक जो बुजुर्ग रहते हैं, आज के डेट में अगर हम लोग पैसा रखेंगे तो हमारे फोटो पर माला पहनाया जाएगा, पैसों का माला, हार पहनाया जाएगा। अगर हम मर जाएंगे, वो हार पहनाया जाएगा, जरूर पहनाया जाएगा, ताकि मेरा बनाया हुआ घर गृहस्थी है तो है, तो छोड़ दिए, सब बनाते हैं, लेकिन ऐसा बनाइए सिस्टम, ऐसा सिस्टम बनाइए ताकि मरने के बाद भी लोग हमें, हमारा नाम लें और हमें पूजें। और ऐसा हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे, तो हमारा फोटो तो छोड़ दीजिए, जीते जीत नहीं पूछेंगे। तो हमको ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए। जैसे कि मैंने हमने क्या बताया, हम बता रहे हैं, अब हमको हंसी भी आ रही है, क्या बताएं, फिर भी आ रही हंसी, लेकिन फिर भी बोलेंगे। जब तक जिए जवानी सीना ठोक के चले, जब तक जिए जवानी सीना ठोक के चले, जब से आया बूढ़ापा सब लोग छोड़ के चले।
तो दोस्तों, मेरी राग नहीं है, आप लोग जानते हो, मैं बेराग बेसुर की बेताल की हूँ, गाती हूँ मुझे कोई राग नहीं है। तो सॉरी, फिर बीच में बोल दी मैं। जब से जिए जवानी सीना ठोक के चले, जब से जिए जवानी सीना ठोक के चले, जब से आया बूढ़ापा सब लोग छोड़ के चले, जब से आया बूढ़ापा साथ छोड़ के चले, जब तक दौलत कमाई हाथ जोड़ के चले, जब तक दौलत कमाई हाथ जोड़ के चले, जब से छोड़ा कमाना सब मुँह मोड़ के चले, जब से छोड़ा कमाना सब मुँह मोड़ के चले, मतलब बिना कोई नहीं आए, खा ले कोई ना खिलाए, मतलब बिना कोई नहीं खिलाए, जिसके लिए कमाए, ओ जिसके कमाए हम सब छोड़ के चले, जब तक आई जवानी सीना ठोक के चले, जब तक जिए जवानी सीना ठोक के चले, जब से आया बूढ़ापा सब लोग छोड़ के चले, जब तक था खुशियाँ सब तिल जोड़ के चले, जब तक था खुशियाँ सब तिल जोड़ के चले, जब से आया बूढ़ापा सब लोग छोड़ के चले, जब से आया बूढ़ापा सब लोग छोड़ के चले, आई कमाई चराई सब रिश्ते छोड़ के चले, आई कमाई जब सब रिश्ते छोड़ के चले, जब से आया बूढ़ापा सब लोग छोड़ के चले, जब से आया बूढ़ापा सब लोग छोड़ के चले। तो सही बात है दोस्तों, हम जमा रहते हैं तो सीना ठोक के चलते हैं, मेरे जेब में पैसा रहता है तो उतान हो के चलते हैं, और जब मरने के बाद सभी लोग बांट दिया जाता है, हम लोग बांट लेते हैं आपस में। लेकिन हमको यही करना है कि हमको पैसा कमाना है, पैसा कमा कर रखे रहेंगे तो लोग हाथ जोड़ के चलेंगे, हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो सब लोग हमारा हाथ छोड़ के चलेंगे, सब साथ छोड़ के चले जाएंगे, रिश्ते नाते भी मुँह मोड़ लेंगे, नहीं रहेंगे। तो सही बात है कि नहीं, हमको पैसा तो कमाना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो बनाना पड़ेगा। अगर हम बनाएंगे नहीं तो हमारी गुजारा तो है ही नहीं। आप सब जानते हो हम सब की गुजारा नहीं है। पहले के लोग कुछ तो चल रहे थे और आज में थोड़ा बहुत चल रहे हैं, और आने वाले समय में बिल्कुल नहीं चलेंगे। हम लोगों को तो सीधे बाहर निकाल देंगे सब। आज की डेट की लड़की की बात कर रही हूँ, हम लोग थोड़ा बहुत किनका किनका देख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में पीढ़ी में लोग पहले से निकाल देंगे। इसलिए बुढ़ापा होने से पहले थोड़ा बहुत करके जुटाना ही पड़ेगा, रखना पड़ेगा, ताकि हम लोगों को भी खाना मिल सके। क्योंकि हर एक माँ बाप कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा सड़क पर भीख मांगे, कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा कमज़ोर हो, कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा अनविकास हो, कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा किसी से भी कम खाने पीने में रहे, कोई नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा एकदम गरीब परिवार में रहे। कोई चाहेगा? बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो क्या हम चाहते हैं? बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो कोई भी बाप होता है ना, बच्चों की उंगली पकड़ के वो सही राह पे ले जाता है, सही राह पे ले जाता है, ताकि हमारा बच्चा अच्छे लाइन में रहे, अच्छे काम करे, अच्छे ढंग से रहे, ताकि हमेशा सब लोग देखिए, कोई भी जो है बच्चा अगर होते हैं ना, जिसके घर में सबके घर में बच्चा है, तो सब लोग चाहते हैं कि हमारा जो ज़िंदगी अच्छे से कटे, अच्छे से हमारा सफ़र हो, अच्छे से चले, हमारा गुजर बरस अच्छे से चले। तो हमें अच्छा संस्कार देना भी चाहिए और अच्छा व्यवहार हमको भी खुद करना चाहिए। हम लोग सिर्फ बच्चों के दोष देते हैं, सिर्फ बच्चों का ही दोष नहीं होता है, कुछ हमारी अपनी भी दोषें होती हैं जो कि हम लोग भूल जाते हैं।
जरूरी नहीं है कि हर कोई भी बहू आती है तो हमारा सब कुछ छीन ले जाती है। जैसे आपकी बेटी है उसे हर अपने बहू को भी बेटी बना लीजिए। मैं इसके भी एक दिन बात करूंगी इसके बारे में भी। तो आप अगर मिलजुल कर अपना परिवार लेके चलेंगे तो परिवार बहुत ही प्यारा होगा। हम इतना बड़ा बड़ा घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, ईंट से बनाते हैं। ये ईंट नहीं चलती नहीं है। हमको उसमें प्यार प्यार अपना खुद का प्यार बनाना पड़ेगा, अपना ताकत लगाना पड़ेगा, तब हमारा एक घर घर होगा। हम इतना बड़ा घर बना क्या कह रहे हैं जो कि हम इस घर में ही रहेंगे नहीं। हमको इस घर का स्वाद सुख स्वाद ही नहीं मिलेगा। हम कुछ ना कुछ अपनी थोड़ी सी, जो पहले हमारी सास करती आई वह उनकी सास करती आई, वह उनकी सास करती आई, ऐसे से होता ही चला जाता है। पता नहीं क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा सोच रखना चाहिए, अच्छा विचार रखना चाहिए, अच्छा ख्याल रखना चाहिए, ताकि बहू आपकी है, बेटी आपकी है, बेटा आपका है, घर आपका है, सब कुछ आपका ही और आपका ही रहेगा। एक ऐसा ताकत बनाइए कि हमारे हाथ में सब कुछ रहे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन यही हाथ जब हमारी कमज़ोर पड़ने लगती है, बहू के लिए, बेटे के लिए, कोई किसी को भी लिए, माँ बाप के लिए, हम सबके लिए बोल रहे हैं, अगर एक तरफ से कमज़ोर पड़ेगा तो दूसरा तरफ जरूर एकदम टूट जाएगा। तो हमें मजबूती रखना चाहिए, एक जंजीर की तरफ पकड़ना चाहिए, ताकि हमारा जो ये हाथ है ना हमेशा किसी के सामने टूटे ना, छूटे ना। अब जब भी हम अगर मुट्ठा बांधे ना तो हमारे हाथों में सब कुछ मजबूती से रहे। अगर बे तो हाथ के रिश्ते बालू का रेत होते हैं, कभी भी सरक जाते हैं दोस्तों। तो उस बालू को हमें ऐसे रखना चाहिए, ऐसे संजोना चाहिए, ताकि हमारे हाथ से सरके ना। हमें उस तरह से बनाना चाहिए। तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा बहुत किसी को अगर मन में मेरी बातों को तकलीफ हुआ होगा उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन आज के डेट पे यही सब हो रहा है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा मजबूत बनाइए, और आपने आप जिस दिन ये सही हो जाएगा, हमारा घर मजबूत हो जाएगा। ईंटें का नहीं, सिर्फ प्यार देंगे इसको ना, तो अगर हम प्यार इसको देते हैं ना तो हमारा पूरी ज़िंदगी प्यार में बदलेगा और प्यार से ही बीतेगा। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। लेकिन आप लोग भी एकदम किसी के लिए गलत चीज़ बात नहीं है। मैंने एक यूनिटी पायर की बात बताई है कि जो कि हमारे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। कभी बहू को लेकर, कहीं माता पिता को, कहीं बेटे को लेकर, ये सब होता है। तो ये सब ना होकर हम लोगों को अच्छा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा अच्छा बोलना चाहिए, ताकि हमारा सब कुछ सिस्टम अच्छा ही रहे। अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए। भगवान आपको एक ही बार जीवन दिए हैं, एक बार जन्म दिए हैं अपना कर्म करने के लिए। तो हम अपना कर्म क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के नीचे गिरा रहे हैं, एक दूसरे के गाली गलोच, क्रोध, पाप, मोह, लोभ, लाभ, यही सब कर रहे हैं ना। ये सब ना करके हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, क्योंकि यहाँ अंधेर है लेकिन भगवान के घर देर है। तो भगवान सब कुछ देख रहे हैं, और हमें जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक अंधा होता है, वो अपना रास्ता पार करता है तो अपने उनको अंधे आँख तो नहीं है, फिर वो कैसे देख कर चला जाता है, कैसे पार कर लेता है रोड। और हम लोगों के पास आँख है फिर भी हम लोग नहीं देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम लोगों को भी तो देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या है, अंधे हो चुके हैं। कलयुग हो गया ना, इसलिए हम लोग अंधे हो चुके हैं। तो सही है, अंधे ना बनकर हम लोगों को भगवान आँख दिए हैं, सबको दिए हैं, तो अच्छे के लिए दिए हैं, अच्छा दिखने के लिए, अच्छा मुँह दिए हैं बोलने के लिए, कान दिए हैं अच्छा सुनने के लिए। तो हमको सब कुछ अच्छा 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 करना चाहिए। हम कुछ और बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे, थोड़ा सा सबको कंट्रोल करके रहना चाहिए। सिर्फ हमको नहीं, आपको नहीं, कोई सी को नहीं, सबको भी थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करके रहेंगे, तब ये सिस्टम है, रिश्तेदारी, नाती है, सब कुछ एकदम कंट्रोल रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। अगर जब आपका बिगड़ेगा ना तो कोई नहीं आपके सामने आएगा, चाहे रिश्तेदार हो गए, चाहे कहीं के भी लोग हों, कोई भी हो। हमारा बुरा वक्त चलता है तो कोई नहीं साथ देता है, चाहे रिश्तेदार हो चाहे प्यार हो, कोई साथ नहीं देता है। जिस दिन हमारा वक्त सही हो जाएगा, सब लोग मेरे पास, सब लोग आएंगे आपके पास, सब लोग। बस अपना सिस्टम बनाइए, अपना सिस्टम बनाइए, अपने पावर को दिखाइए, जुनून तैयार कीजिए। जुनून, एक ऐसा जुनून बनाइए, कैसा जुनून लाइए
जो कि जुनून से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आग लगाने के लिए पूरा सलाई चाहिए, एक किनका भी चाहिए तो हमको आग लगना चाहिए, मेरे अंदर आग लगना चाहिए। मुझे कितना पावर आए, कितना हम लोग पावर आ जाए कि हम लोग जुनून आ जाए कि हम लोग कुछ अच्छा काम करें, अच्छा काम करें। तो चलिए, हर हर डिएक्शन घर घर डिएक्शन, हर हर डिएक्शन घर घर डिएक्शन, यही हमारा नारा है। ये बहुत ही प्यारा है। तो आप सभी लोग इंजॉय कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। तो बाय बाय डिएक्शन, लव यू डिएक्शन। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।